आपको क्या अल्लू अर्जुन की आवाज उठाओ बोल के चंद्रायन गुट्टे वाले ओढ़ डाले। मस्जिद मोइनाबाद जागीरदार मस्जिद का शहादत क्यों हुई, कांग्रेस से सवाल करो। आप हेड्रा की जब बात करें, आपके जहनो दिमाग और आपकी जुबान पर फातिमा अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बल्लागुड़ा आपके दिमाग में था। आप हेड्रा के बारे में बात करना है तो चादर घाट के अंदर जो नोटिस दी गई, जो तोड़े जाने वाले हैं, आप उनके बारे में क्यों सवाल नहीं करते। मिली मसाहिल से ज्यादा इस वक्त अपने जाती मसाहिलों को तरजीह दे रही है कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो सरकार में आया उसकी चाटोगारी करो, उसकी चापलूसी करो, उसकी जूतियां चाटो। क्यों? आपके पास वक्फ की लूटी हुई जायदादें, उसकी फाइल मौजूद है वक्फ के चीफ मिनिस्टर के पास। हरीश राव असेंबली में बोले कि रोडों पर शराब पीने की चेकिंग कर रहे हैं, बोले वैसी चेक असेंबली में चेकिंग करो। कई फ्लोर लीडर्स पी के आ रहे हैं, बोले तकरीरा सुनने के बाद समझ में आ रहा कि कौन पी के आ रहा। सुबह में उसकी गालियां दे रहे हैं, शाम में इसकी तारीफ कर रहे हैं। जर्रा तलब उठी तो बोल रहे हैं अल्लू अर्जुन का क्या हुआ, बोल रहे हैं। ये सब कुछ समझ में आ रहा। इलेक्शन से पहले आरएसएस अन्ना बोले, एक बार बोल के दिखाओ। अब जो हुकूमत बनी हुई है, माजी की हुकूमत, तो गालियां दियो, इनको खुश करो। शर्म उनको आती है जो शर्माते हैं। ये तो ऐसे बेशर्म है कि शर्म भी इनसे शर्माती है। विंटर सेशन असेंबली का इस मरतबा 9 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलता रहा। इस मरतबा हमने तेलंगाना असेंबली में बहुत ड्रामे देखे, बहुत से आर्टिस्टों को आर्ट करते हुए देखा। बाज़ लोगों को तो ऐसे भी देखे कि वही असेंबली में वही चेयर पर कभी ठहर के इनकी तारीफ, उनको बुराई, उनकी बुराई, इनकी तारीफ, अलग अलग मनाजिर हम हैदराबाद वाले, तेलंगाना वाले देखते रहे। उसी असेंबली में इस मरतबा जो 12-15 दिन असेंबली चली है, यही 12-15 दिन जो असेंबली चली, इसमें हमने ये नहीं देखा कि मुस्लिम मसाहिल पे जो सवाल करने थे वो सवालात तो नहीं हुए, लेकिन इनको बीआरएस 10 साल तेलंगाना को लूटती रही, ये बोलना अच्छा लगा। अपनी जायदाद, अपनी बिल्डिंग, अपनी स्कूल की प्रॉपर्टी बचाने के लिए हेड्रा के बारे में बोलना इनको मुनासिब था। मुसलमानों के मसाहिल पे बोलना इनके लिए गवारा नहीं हुआ, लेकिन अल्लू अर्जुन पुष्पा इनको याद जरूर आ गया असेंबली में। जैनूर पर नहीं बोले, मोइनाबाद मस्जिद जागीरदार पर नहीं सवाल करे, वनपर्ती पर सवाल, जहां पर वनपर्ती में हमारी मुस्लिम बहनों के साथ, बुरखों के साथ बेतोहरमती हुई, उस पर नहीं बोले। कामारेड्डी जीवनदान स्कूल के अंदर एक 4 साल बच्ची का रेप हुआ है, जिसके एहतजाज के बाद कामारेड्डी के 35 से 40 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, रेप भी हमारी बच्ची का, एहतजाज करने वाले हमारे बच्चे, एफआईआरों में नाम डाला गया हमारे बच्चों का, हमारे ही बच्चों को जेल में डाला गया। और आज भी कई ऐसे बच्चे, कामारेड्डी के उस जीवनदान स्कूल के मामले में आज भी कई बच्चों को मुलव्वस करके रखा गया। एफआईआर में नाम दर्ज है बच्चों का, बच्चे फरारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। चलो, आज पुलिस उनको नहीं पकड़ेगी, लेकिन किसी ना किसी दिन, एक ना एक दिन वो बच्चों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एक बार एफआईआर में नाम आ गया तो फिर याद रखिए, इसको कानूनी कार्रवाई इसको आपको लपटेगी। ये सवाल नहीं करेंगे। ये वक्त की हुकूमत के पास अपने आप को गिरवी इनको 5 साल के लिए रखवाना पड़ता। अगर नहीं रखवाए, वक्त की हुकूमत के, अगर जैसा तकरीरों में कहते हैं कि गिरेबान को पकड़ लेंगे, गिरेबान तो दूर की बात है, अगर वक्त की हुकूमत के पास जाके सवाल अगर करती है तो वक्त की हुकूमत भी बड़ी जो है बदमाश टाइप की होती, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे बीआरएस की रहो, कांग्रेस की रहो, माजी में चंद्रबाबू नायडू की रहो, किसी की भी रहो। जैसे ही ये सवाल करेंगे तो फौरी करंट इश्यूज में, जैसा बनरुकुनुद्दीन दौला, उसकी इंक्वायरी बिठा दिया तो चैप्टर क्लोज। इसलिए सवाल नहीं करते। इन्हों सवाल नहीं करेंगे, इन्हों सवाल टोली मस्जिद का नहीं करेंगे, 27 एकड़ का ये सवाल नहीं करेंगे। तो क्या मुगल फकीर की 38 एकड़ 29 गुंटेस का ये सवाल नहीं करेंगे। किससे? हुकूमत से सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इनको डराते हैं। जामा मस्जिद मियां मुश्क की 25,652 गज जमीन, उसका सवाल नहीं करेंगे। मस्जिद अलमास पे आलियाबाद, मस्जिद अलमास आलियाबाद की 40,000 गज जमीन, सवाल नहीं करेंगे हुकूमत से किसी भी, ना इंसाफी के लिए सवाल नहीं करेंगे। अगर सवाल करेंगे तो इसके कमेटीज बिठा दिए जाएंगे। सवाल इसलिए नहीं करेंगे, सवाल करेंगे अगर तो वक्त की हुकूमत इनके ऊपर इंक्वायरीज डालेगी। कुतुब शाही मस्जिद अत्तापुर की जो 7
7 एकड़ 10 गुंठे जमीन है जो लुटी है, उसका सवाल नहीं करना। अगर सवाल करेंगे तो इसकी इंक्वायरीज हो जाएंगी। अगर सवाल करेंगे तो नाना बाग की मस्जिद बशीर बाग की 5 एकड़ 10 गुंठे का लुटेरा कौन है, इसकी इंक्वायरी अगर हुकूमत कर दी, आपके गले में फांसी का फंदा चढ़ जाता। अगर सवाल कर दिए हुकूमत से तो मोती मस्जिद नया पुल की 7,260 गज जमीन का लुटेरा कौन है, उसकी इंक्वायरी कर दिए तो इनकी सियासी जमीन निकल जाती। मस्जिद सुल्तान बाग कट्टा हुसैन सागर की 4 एकड़ 10 गुंठे जमीन, नहीं करना सवाल। अगर सवाल करेंगे तो इनके दौर में वक्फ की जायदाद टूटी। ये सवालात है जिसके लिए ये वक्फ की हुकूमत की चाटोकारी करते हैं। अगर सवाल करेंगे तो ये तमाम वक्फ के जो जायदादें लूटी है ना, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। तो हैदराबाद की आवाम के सामने वक्फ की हुकूमत डराती है। आप अगर हमारे सामने बड़े बड़े बातें करेंगे, इंक्वायरी कर, हमारे से कुछ भी आड़े तड़े सवालात करेंगे, हम कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आप जो लूटे तबाह करे उसकी इंक्वायरी बिठा देंगे। इस वास्ते जो चीफ मिनिस्टर आता उसके पास जाना, जाके उसको बोलना, साहब यू आर ओनली माई फ्रेंड। चंद्रबाबू नायडू वॉज हिज फ्रेंड, वाईएस राजशेखर रेड्डी वॉज हिज फ्रेंड, जगन मोहन रेड्डी वॉज हिज फ्रेंड, KCR is also was a friend, now रेवंत रेड्डी is also the friend। जो वक्त की हुकूमत होती वो वक्त की हुकूमत के पास जाना, जाके अपने जो है दामन को फैलाना, बोलना साहब हम आपकी नाकामयाबी, अरे BRS के साथ 10 साल हनीमून मनाए, 10 साल उसके साथ आप हर तरीके से आप इंजॉय करें, हर एतबार से आप BRS के साथ पॉलिटिकल पावर को कंप्लीटली इंजॉय करें। आज उन्हें हटने के बाद आपको याद आ रहा, उन्हें जब तक इख्तिदार में था उससे सवाल करना था। आज कांग्रेस से सवाल करो, मैं वाज़ेह तौर पर चैलेंज कर रहा हूं, आज कांग्रेस से सवाल करो। मस्जिद मोइनाबाद जागीरदार मस्जिद का शहादत क्यों हुई, कांग्रेस से सवाल करो। सेक्रेटरीट की मस्जिद की शहादत हुई, BRS की धोती धुलाने के लिए आगे थे। मस्जिद में सेक्रेटरीट में 2 मसाजिदें शहीद हुई, हुकूमत की ताईद में बयान देके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बयान दी। जो वक्त की हुकूमत होती उसके खिलाफ में अपनी आवाज नहीं उठाना। अब जो हुकूमत बनी हुई है, माजी की हुकूमत तो गालियां दियो, इनको खुश करो। यही तो आप नाकामयाबी है, यही तो आपका दोराही चेहरा है। गैर जरूरी के लोग इनको उनको गिरगुड़ बोलते, मेरे को गिरगुड़ बोलते। अब मैं ये जब सवाल कर रहा हूं तो बहुत से लोग मुझे बोलेंगे कि भाई हुकूमत में आप ही है, आप क्यों सवाल नहीं करते। भाई मैं सवाल, ये मसला हम मुसलमानों का है जो मुस्लिम क़यादत के नाम पर हमसे वोट मांगते हैं, और जो मुसलमानों को BRS ने वोट दिया था। मैं आमिर शकील की बात कर रहा हूँ। बोधन से BRS ने आमिर शकील को टिकट दिया था तो पूरी ताकत MIM के पूरे कॉरपोरेटर्स, खुद MIM के सदर मेहनत करके आमिर शकील को हरा दिए। फिरोज खान ने जब नामपल्ली से कांग्रेस के टिकट पे कॉन्टेस्ट किया तो फिरोज खान को पूरी मेहनत करके, पूरी कोशिशें करके फिरोज खान को हरा दिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल से कैंडिडेट बने, उनके पीछे बड़ी मेहनत करके उनको हरा दिए। तो अब जो जीते हुए कैंडिडेट्स है वो आप ही के पास है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। तो मुसलमानों की जमात होके हुए, मुसलमानों के MLAs होते हुए फिर असेंबली में क्यों नहीं मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं। आपको असेंबली में आलू अर्जुन याद आता है, इसलिए याद आता है क्योंकि आप मीडिया की गैलरी के साथ खेलना चाहते हैं। आप चाहते थे और आपको मालूम था कि अल्लू अर्जुन पुष्पा का नाम अगर आप लेंगे तो आपको नेशनल मीडिया का कवरेज मिलेगा। इस बुनियाद पर आपने अल्लू अर्जुन का वहां पर नाम लिया। यही तो मैं बार बार कहता हूं। आप हेड्रा के ऊपर बात करें, आप हेड्रा की जब बात करें, आपके जहनो दिमाग और आपकी जुबान पर और आपके दिल में, आपकी नजरों में फातिमा अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बल्लागुड़ा आपके दिमाग में था। आप अगर हेड्रा पे उतनी ईमानदारी से बात करते तो किशन बाग के हेड्रा के घरों टूटने वालों के बारे में बात करते। आप हेड्रा के बारे में बात करना है तो चादर घाट के अंदर जो नोटिसें दी गई, जो तोड़े जाने वाले हैं, आप उनके बारे में क्यों सवाल नहीं करते। इसकी जिम्मेदार कौन है। एक जानिब तो आप मुसलमानों की क़यादत कलमे के नाम पर वोट लेते हैं, मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के नाम पर एक जानिब आप वोट लेते हैं, और असेंबली में जाके आप अल्लू अर्जुन पुष्पा याद आता आपको। अरे आने वाली ये जो असेंबली खत्म हुई,
इसके बाद की जो असेंबली आने वाली है, इसके दरमियान में रमजान का महीना आने वाला है। रमजान के बारे में हुकूमत से आप क्यों सवाल नहीं करें कि रमजान में क्या इंतजामात करने वाले हैं आप तेलंगाना के मुसलमानों के लिए? आपके दिलो दिमाग में है ही नहीं, इसलिए आप ये सवाल नहीं करते। अब क्या होगा, रमजान से कुछ दिन पहले सेक्रेटरीट में एक मीटिंग बुलाई जाएगी, 2-4 लोग जमा होंगे, एक 200-400 मीडिया वालों को बुलाएंगे, एक ड्रामा किया जाएगा कि साहब की नुमाइंदगी पर इतना बजट रमजान के लिए सैंक्शन किया गया। अरे असेंबली के अंदर रमजान के मुतालिक रमजान के महीने में कितनी जगह लाइटें जाती है, उसका आप सवाल करना था। एडिशनल मस्जिदों के बाहर ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में आप सवाल करना था। रमजान के महीने के अंदर नालों का जो काम पेंडिंग है उसके बारे में आप सवाल करना था। रमजान के अंदर पिछली रमजान में हमने देखा कि पुलिस का जुल्म रमजान के शुरुआती दिनों में पुलिस का जुल्म शहर हैदराबाद के अंदर रहा, उस पर आप सवाल करना था। वहां पर तो तमाम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तमाम मौजूद थे, आप उनके सामने पिछले रमजान में जो हम पर जुल्म हुआ उसके बारे में सवाल करना था। आप ये नहीं करे। आप अल्लू अर्जुन, क्यों आपको क्या अल्लू अर्जुन की आवाज उठाओ बोल के चंद्रायन गुट्टे वाले वोट डाले? जाओ अल्लू अर्जुन के बारे में सवाल करो बोल के आपको असेंबली के अंदर इस वजह से हैदराबाद की आवाम आपको, आपके 7 एमएलए को कामयाब करती है। अरे आप करो, नेशनल मीडिया की गैलरी के लिए मत खेलो। अब मुसलमान जिनको इलेक्शन आया तो आप कलमे की बुनियाद पे वोट मांगते हैं और असेंबली में जाके सौतेले भाई के बारे में सवाल कर रहे हैं। सगे भाइयों के बारे में करो, हम सगे भाई है हैदराबाद के मुसलमान, हमारे बारे में सवाल करो, कभी बोलो। फाइनेंस डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस पसमंदा हालात में चल रहा, उस पे सवाल करो। पिछली बार हज कमेटी वाले जो हज के नाम पर भेजे हाजियों को कितनी तकलीफ हुई हैदराबाद के, उसके बारे में सवाल करो। ये सवालात आप नहीं करते, और जब हम ये आके सोशल मीडिया पे सवालात करते हैं, लेबल लगा देते, टैग लगा देते, मुनाफिक, खारिज इस्लाम, बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का दलाल, ये तमाम लखब हम पे लगा दिए जाते हैं। असेंबली में बोले 10 साल बीआरएस तेलंगाना को लूटती रही, तो आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए। फिर आप 10 साल तक उलमाए मशाखीन को लेके जाके बीआरएस की गोद में क्यों बिठाते रहे? फिर आप इस बात का भी जवाब देते रहिए कि लुटेरों को अपना मामू क्यों बना रखे। फिर इस बात का भी जवाब दीजिए, लुटेरों के साथ आप मरते दम तक उनके साथ रहने का वादा क्यों हमारे सामने किए। तो फिर इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि लुटेरों के साथ मिलकर आपने क्यों अपना एमएलसी बनाया। तो इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि फिर लुटेरों के साथ आपने जीएचएमसी इलेक्शन में लुटेरों की तायीद क्यों की। फिर आप इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि लुटेरों का 10 साल रमजान का महीना इफ्तार की दावत में उन्होंने हाथ से देते, आप मुंह में लेते, क्यों आप 10 साल तक अगर ये लुटेरे थे तो आप इनके साथ क्यों थे? 10 साल तक आप उनकी हर इलेक्शन में तायीद करते रहे। आप फिर जवाब दीजिए, क्यों ये लुटेरों को आप 10 साल तक हर इलेक्शन में कामयाब करने की अपील की? आप बताइए, फिर अगर ये लुटेरे हैं तो इस लुटेरों को क्यों आप 10 साल तक उलमाए मशाकिन की तायीद इनको हासिल करवाते रहे? आप जब इलेक्शन आता ये उलमाओं को लेके जाके लुटेरों के गोद में क्यों बिठा देते, जब आपको मालूम है कि ये लुटेरे तेलंगाना को 10 साल लूटे? अरे बड़ा अजीब सी बात है। जो सरकार में आया उसकी चाटोगारी करो, उसकी चापलूसी करो, उसकी जूतियां चाटो। क्यों? अपनी बिल्डिंगें बचाने के लिए। आज अगर सीएम रेवंत रेड्डी की इन्हों तायीद कर रहे हैं तो उन्होंने इसलिए तायीद कर रहे हैं कि इनकी बिल्डिंगां बच जाए, इनके ऊपर मुकदमात ना हो। जब बीआरएस की हुकूमत आई तो बीआरएस को बोले आपके जैसे आदमी के लिए चीफ मिनिस्टर बहुत छोटा होता है। ये बातें कहां गई आज? जब आप वो हुकूमत में रहे उनकी जी हुजूरी करते रहो। आज रेवंत रेड्डी हुकूमत में आया तो रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की जी हुजूरी करते रहो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इससे पहले भी बहुत चैलेंज ना करा, हर चैलेंज में फेल उतरते। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, बड़े मर्दे मुजाहिद है ना, बड़े शेर दक्कन है ना, बड़े हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज है ना, इलेक्शन से पहले आरएसएस अन्ना बोले, एक बार बोल के दिखाओ, एक बार बोल के दिखाओ। यही तो कहता हूं, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कल तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और वो मल्लून अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसकी भी तारीफ करने लो पीछे नहीं हटते। यही तो इनका दोराही चेहरा है। हरीश राव असेंबली में बोले कि रोडों पर शराब पीने की चेकिंग करने, बोले वैसी चेक असेंबली में चेकिंग करो। कई फ्लोर लीडर्स पी के आ रहे हैं, बोले तकरीरा सुनने के बाद समझ में आ रहा कि कौन पी के आ रहा। सुबह में उसकी गालियां दे रहे हैं, शाम में इसकी तारीफ कर रहे हैं, जर्रा तलब उठी तो बोल रहे हैं अल्लू अर्जुन का क्या हुआ बोल रहे हैं। ये सबको समझ में आ रहा। अरे एक दिन के अंदर 3 एपिसोड, एक तरफ बोल रहे हैं कचरा गवर्नमेंट, किसको? कांग्रेस को। दूसरी तरफ बोल रहे हैं लुटेरे 10 साल लूट लिए बोल रहे हैं, फिर तीसरी तरफ बोल रहे हैं ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड बोल रहे हैं।
अरे बस कर दो भाई, अल्लाह के वास्ते बस कर दो। इसलिए बोल रहा हूं, जो हुकूमत में आया उसकी चाटोकारी करना, उसको अपने यानी अपना दोस्त बना लेना, इसलिए बना लेना क्योंकि हुकूमत की मिशनरी इनके खिलाफ ना हो। इसलिए हुकूमत मिल्ली मसाहिल से ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़ाती मसाहिलों को तरजीह दे रही है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सालारे मिल्लत अले रहमा हुआ करते थे, जो हुकूमत के गिरेबानों में हाथ डाल के पकड़ते थे, सवाल करते थे हुकूमत से, असेंबली में ठहर के वक्त के चीफ मिनिस्टर को सालार बोलते थे। आप में हिम्मत कहां गई? क्यों? सालार पाक दामन हुआ करते थे, इसलिए सालार हुकूमत से नहीं डरते थे। लेकिन आपके पास 100 पक्के हैं, आपके पास वक्फ की लूटी हुई जायदादें, उसकी फाइल मौजूद है वक्त के चीफ मिनिस्टर के पास। आप कितनी वक्फ की जायदादें लूटे, इन तमाम का रिकॉर्ड वक्त की हुकूमत के पास है। इसलिए आप वक्त की हुकूमत से सवाल नहीं करते। अगर आप सवाल करेंगे तो आप पर ये तमाम एजेंसीज को लगा दिया जाएगा। इसलिए आप मिल्ली मसाहिल को तरजीह देने की जगह ज़ाती मसाहिल को तरजीह दे रहे हैं। इसलिए इस मर्तबा असेंबली में एक ड्रामा किया गया, सिर्फ एक ड्रामा किया गया। अवाम के मसाहिलों पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, फिर बहस और टकरार चलती रही, लेकिन हमारे तमाम मसाहिलों को दबा के रख दिया गया।